हम चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 2 फेरस मटेरियल्स। फेरस मटेरियल हमने पहले ये स्लाइड मैंने पिछले चैप्टर में भी डाला था। ये फिगर फेरस मटेरियल में क्या आता है, स्टील, कास्ट आयरन। फिर कास्ट आयरन को हम डिवाइड कर सकते हैं लो अलॉय फिर हाई अलॉय। ये नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में ही है। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कास्ट आयरन। कास्ट आयरन को क्या क्या डिवाइड है, ग्रे कास्ट आयरन, डक्टाइल कास्ट आयरन, व्हाइट कास्ट आयरन, मैलेबल कास्ट आयरन। या कास्ट आयरन के बारे में जानने से पहले हमें आयरन ओर जानना पड़ेगा। आयरन ओर क्या होता है, जो हम धरती से निकालते हैं, लोहे का पत्थर। उसमें क्या होता है, बहुत सारा डस्ट भी लगा रहता है, धूल मिट्टी वगैरह, जो प्योर आयरन फॉर्म में नहीं होता, उसमें बहुत सारी चीज़ें मिलावट होती है। फिर पिग आयरन के बारे में पढ़ेंगे, रॉट आयरन क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। नॉर्मली जो अलग अलग टाइप का आयरन ओर मिलता है, एक तो मैग्नेटाइट, फिर हेमाटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट। इन सब के आयरन कंटेंट और केमिकल फार्मूला इस टेबल में दिया गया है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप नोट कर सकते हो। पिग आयरन हम कैसे निकालते हैं, एक प्रोसेस होता है ब्लास्ट फर्नेस में। ब्लास्ट फर्नेस से हम पिग आयरन निकालते हैं। पिग आयरन निकालने के लिए क्या होगा, पिग आयरन को फिर बाद में हम पिग आयरन को फिर हम उसमें बनाते हैं रॉट आयरन और स्टील भी बनाते हैं। पहले लेकिन पिग आयरन को कैसे बनाते हैं उसके बारे में जानते हैं। ये पिग आयरन, ये क्या है, ब्लास्ट फर्नेस से हम पिग आयरन बनाते हैं। क्या होता है, नीचे लोहे पिघलते हैं, ऊपर डस्ट। लोहा क्या ज़्यादा टेंसिटी होता है तो नीचे रहते हैं और डस्ट ऊपर रहते हैं। यहाँ पे नीचे लोहे, ऊपर डस्ट ऊपर से निकल जाते हैं, लोहे यहाँ से पिग आयरन निकलते हैं। फिर उसको बाद में हम यूज करेंगे पिग आयरन को, आगे बताते हैं। ये एक ब्लास्ट फर्नेस है, इसकी हाइट करीब करीब 30 मीटर है और गोलाई 8 मीटर। ऊपर से हम क्या करते हैं, आयरन ओर, कोक और लाइम स्टोन ऊपर से देते हैं। फिर सेकेंड से यहाँ से देते हैं, फिर लोअर बोल से फिर नीचे आता है। यहाँ पे क्या आते हैं, हम हॉट एयर देते हैं यहाँ से, ताकि ये बर्निंग में काम आए। ऑक्सीजन, हॉट एयर में क्या ऑक्सीजन होगा तो बर्निंग में काम आएगा। और ये क्या है, अब यहाँ से जो गैस निकलता है, फिर ऊपर से को कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से आउटलेट होके बाहर जाता है। ये एक मोटे तरह है, एक ब्रिक है, क्या उसको बोलते हैं, ब्रिक लाइन है। ये क्या होता है, एक स्टील कवर होता है चारों तरफ सर्कल में। तो वो क्या होता है, अंदर का हीट बाहर ना जा पाए, एक प्रॉपर हीट मेंटेन रहे, तभी इसको इसलिए यूज करते हैं। यहाँ इसकी करीब करीब टेम्परेचर 1800 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और यहाँ पे 800 डिग्री सेंटीग्रेड करीब होता है। यहाँ करीब 1200-1300 के करीब होता है। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं टेम्परेचर कम हो जाता है। क्यों, यहाँ पे हम हॉट एयर देते हैं, यहाँ पे पिघल रहा है, फिर बर्निंग हो रहा है, बर्निंग होकर फिर धीरे धीरे जाएगा तो ऊपर टेम्परेचर कम होगा ना। फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड इस तरफ से निकलते हैं और यहाँ से जो हॉट एयर देते हैं उसको बोलते हैं टूयर्स। ये हो गया ब्लास्ट फर्नेस से हम क्या निकालते हैं, पिग आयरन। पिग आयरन में कंपोजिशन क्या क्या होता है, सिलिकॉन होता है, मैंगनीज होता है, सल्फर होता है, फास्फोरस होता है। हाँ, एक दिया था मैंने, कोक दिया था, कोक था और लाइमस्टोन था। कोक क्या था, कोक क्या होता है, बर्निंग में बर्निंग के लिए यूज करते हैं। बर्निंग में इजी होता है बर्निंग के लिए, इसलिए हम ब्लास्ट फर्नेस में कोक डालते हैं। लाइमस्टोन क्या होता है, ये फ्लक्स की तरह यूज करता है। क्या होता है कि आयरन ओर में बहुत सारा मिलावट होता है, तो आयरन ओर में से फ्लक्स, वो जो स्लस वगैरह है, क्लड वगैरह जो भी है, उसको निकालने के लिए लाइमस्टोन बहुत फायदा होता है, इसलिए हम लाइमस्टोन को यूज करते हैं, जिसके वजह से हमें प्योर आयरन मिलता है, पिग आयरन मिलता है। पिग आयरन में 10%, ये सब मेटल 10% के करीब करीब होता है और 25% वॉल्यूम ऑफ पिग आयरन मिलता है। ये देखो कास्ट आयरन। फिर ये ब्लास्ट फर्नेस में क्या किया हमने, पिग आयरन को लाए। फिर पिग आयरन को हमने कहाँ पे डालेंगे, क्यूपोला में डालने से क्या होगा, हमें कास्ट आयरन मिलेंगे, कास्ट आयरन। फिर कास्ट को हम
कास्टिंग में यूज कर सकते हैं। पिग आयरन को हम कास्टिंग में यूज नहीं कर पाते। कास्ट आयरन को कास्ट आयरन, पिग आयरन से कास्ट आयरन बनाना पड़ेगा। सेम प्रोसीजर है जैसे ब्लास्ट फर्नेस बनाते हैं वैसे ही। क्यूपोला में क्या होता है, नीचे देते हैं, ऊपर से स्लाग निकलते हैं, नीचे से आयरन निकलते हैं, कास्ट आयरन निकलते हैं। ये भी वैसे ही सेम है। स्टील की परख होती है, इसकी लंबाई करीब करीब 5 मीटर होती है और डाया 1 मीटर के करीब होता है, गोलाई 1 मीटर के करीब होता है। ये सेम यहाँ से हम गर्म धुआं देते हैं, हॉट एयर देते हैं, उसको बोलते हैं ट्यूअर्स। ये स्लाग होल में से हम स्लाग वगैरह निकलते हैं। टैपिंग मतलब यही वाला है, यहाँ इस तरह का होता है, तो यहाँ से आयरन निकलता है, कास्ट आयरन निकलते हैं। पिग आयरन हमारा इजी नहीं होता कास्टिंग के लिए। देखो पिग आयरन इज अनसूटेबल फॉर कास्टिंग, इसलिए हम क्यूपोला में पिग आयरन डाल के कास्ट आयरन निकालते हैं। ये एक छोटा सा डायग्राम है, देखो और को ब्लास्ट फर्नेस में डाल दिए तो पिग आयरन, फिर पिग आयरन को क्यूपोला में डाल दिए तो कास्ट आयरन, पिग आयरन को पुडिंग फर्नेस में डालेंगे तो रॉट आयरन, बुनसेन बर्नर में डालेंगे तो स्टील। रॉट आयरन की केमिकल कंपोजिशन, इसमें कार्बन होता है, सिलिकॉन होता है, सल्फर, मैंगनीज, फास्फोरस, स्लग और कुछ आयरन होते हैं। ये इनकी परसेंटेज दिया है, आप नोट कर सकते हो। रॉट आयरन की प्रॉपर्टीज देखो, ये इजीली कास्ट नहीं हो, कभी कास्ट नहीं हो पाता। इसको कास्ट करने के लिए, कुछ शेपिंग बनाने के लिए हम क्या, इसको कुछ फोर्स देते हैं, प्रेसिंग देते हैं या हैमरिंग देते हैं, तभी उसको हम अपने डिजायर्ड जितना जो भी चाहिए उसके हिसाब से हम शेप बनाते हैं। लेकिन ये कास्टिंग होना थोड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। हाईली डक्टाइल है, इसलिए तो हाईली डक्टाइल है, इसलिए नहीं कर पाते हैं। सो इट इज फोर्स्ड एंड वेल्डेड। अल्टीमेट स्ट्रेंथ कैन बी इंक्रीज, इसको कैसे इंक्रीज करेंगे, कैन बी बाय कोल्ड वर्किंग की वजह से हम कोल्ड वर्किंग प्रोसेस में इसकी थोड़ा स्ट्रेंथ इंक्रीज कर सकते हैं। ये हाई रेजिस्टेंस टू कोरोजन है, ये ज़्यादा ये सडन और एक्सेसिव लोड को झेल सकता है। ये रेजिस्टेंस टुवर्ड्स फैटिक, ऑल्सो रेजिस्टेंस टुवर्ड फैटिक। रॉट आयरन की कहाँ पर यूज करते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं, पब्लिक वर्क्स में यूज करते हैं, ब्रिज, रेलिंग, ब्लास्ट प्लेट, ड्रेनेज लाइन्स, स्लॉज टैंक, इंडस्ट्रियल यूज के लिए भी यूज करते हैं, कंडेंसर ट्यूब, हीट एक्सचेंजर, रेल मराइन में यूज करते हैं, रेल रोड बनाने में, गैस कनेक्शन हुड, कोल हैंडलिंग इक्विपमेंट, कूलिंग टावर एंड स्प्रे पॉन्डिंग पाइपिंग में। कास्ट आयरन क्या, कहाँ से बनाए थे हमने, याद करो, पिछले स्लाइड में जाओ, पीछे जाके क्यूपोला में बनाए थे। पिग आयरन अनसूटेबल होता है, इसलिए हम पिग आयरन को क्यूपोला में डाल के कास्ट आयरन बनाते हैं। कास्ट आयरन फिर अलग अलग तरह का होता है, ग्रे कास्ट आयरन, नोडुलर कास्ट आयरन, व्हाइट कास्ट आयरन, मैलेबल कास्ट आयरन। ग्रे कास्ट आयरन की कैरेक्टरिस्टिक देखो, इट इज बेसिकली एन अलॉय ऑफ कार्बन एंड सिलिकॉन विथ आयरन। इसमें कार्बन सिलिकॉन होता है, आयरन के सिवा कार्बन और सिलिकॉन भी होता है। यहाँ पे देखो कार्बन की परसेंटेज इतना है, सिलिकॉन मैंगन ज़्यादातर यही परसेंटेज है, ये दोनों कार्बन, ये से कार्बन और सिलिकॉन, ये दोनों ज़्यादा परसेंटेज है, कार्बन और सिलिकॉन। मैंगनीज थोड़े थोड़े मात्रा में है, फॉस्फोरस में थोड़े है ज़्यादा, सल्फर ज़्यादा है, लेकिन मेन क्या है, कार्बन एंड सिलिकॉन। इट रेडिली, ये इसको क्या कास्ट कर सकते हैं, इजीली डिजायर्ड शेप इन सैंड मोल्ड, लो मेल्टिंग पॉइंट, लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, फेरस मेटल जितने भी है उसमें इसकी ग्रे कास्ट आयरन की मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम है। हाई फ्लूइडिटी, मेशिनेबिलिटी बेटर देन स्टील, स्टील से अच्छा मेशिनेबिलिटी प्रॉपर्टी है। हाई रेजिस्टेंस टू एयर, वाइब्रेशन कैपेसिटी बहुत अच्छा है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छा है। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, मराइन टूल स्ट्रक्चर में होता है, बेड, फ्रेम, गैस और वाटर पाइप, अंडरग्राउंड पर्पजेस के लिए जो गैस वाटर पाइपलाइन जाते हैं अंडरग्राउंड में, उसके लिए बनाते हैं। म्यान होल, टनल जो बनाते हैं हमारे जो गाड़ी वाड़ी जाने के लिए, वहाँ पे यूज करते हैं। पिस्टन रिंग में यूज होते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर में यूज होते हैं। उस इलेक्ट्रिक मोटर में जो फ्रेम वगैरह यूज होते हैं, फ्रेम बनाते हैं, इसको हम इसी से बनाते हैं। सिलेंडर ब्लॉक्स भी बनाते हैं, आईसी इंजन की हेड्स बनाते हैं। Malleable cast iron, it can be hammered and rolled to obtain different shapes, इजीली डिफरेंट अलग अलग शेप में बना सकते हैं। इजीली हैमर, थोड़े से हैमर करेंगे या फिर उसमें रोलिंग करेंगे तो इजीली अपने हिसाब से शेप बना सकते हैं।
It is obtained from hard and brittle white iron through a controlled heat conversion process. हाई yield strength बहुत अच्छी है इसकी. It can be used इतने ये 60 to 1200 डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर इसको यूज करते हैं इजीली. सॉलिडिफिकेशन रेंज इतनी है. लो मॉडरेट कॉस्ट. इसकी कंपोजिशन एक बार नोट कर लेना. हाई मॉड्यूलस, हाई यंग मॉड्यूलस एंड वाइब्रेशन कैपेसिटी. वाइब्रेशन कैपेसिटी बहुत अच्छा है. कहाँ का इसकी एप्लीकेशन कहाँ है? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, रेल रोड में, एग्रीकल्चरल, अलग अलग एग्रीकल्चरल मशीन्स होते हैं उसमें यूज. इलेक्ट्रिक लाइन हार्डवेयर में, गियर, कार में जो गियर केसिंग होता है गियर में उसमें यूज करते हैं. ऑटोमोबाइल क्रैंकशाफ्ट में, यूनिवर्सल यॉक जॉइंट में. नोडुलर कास्ट आयरन. इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखो, वेरी गुड मशीनेबिलिटी. मशीनेबिलिटी बहुत अच्छी है उसकी. इसकी प्रॉपर्टीज डिपेंड करता है किस तरह का ये कंपोजिशन में बना है और इसकी कूलिंग रेट कितनी है, उसके हिसाब से इसकी प्रॉपर्टीज डिपेंड करता है. एक्सीलेंट कास्टिंग प्रॉपर्टीज बहुत बढ़िया है. वेयर रेजिस्टेंस बहुत बढ़िया है. डैम्पिंग कैरेक्टरिस्टिक भी बहुत. इसकी कास्ट आयरन और स्टील इन दोनों के बीच में डैम्पिंग कैपेसिटी है. इन दोनों के बीच में इसकी डैम्पिंग कैपेसिटी है. किसके बीच में? कास्ट आयरन एंड स्टील के अंदर. इन दोनों के बीच में वेरिंग करता है. इसकी कंपोजिशन कितना परसेंट कार्बन है, कितना परसेंट सिलिकॉन है, कितना परसेंट मैंगनीज है, फॉस्फोरस, सल्फर. इसकी एप्लीकेशन कहाँ पे है? पेपर इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं, इंडस्ट्रियल कंबशन इंजन में यूज करते हैं, पावर ट्रांसमिशन इक्विपमेंट्स में यूज करते हैं, कंप्रेसर पंप्स में यूज करते हैं, पाइप में यूज करते हैं, कंस्ट्रक्शन मशीनरी, बुलडोजर वगैरह जो भी है, भाल्व्स एंड पाइप में जो भाल्व्स और फिटिंग्स लगते हैं उसमें यूज करते हैं. व्हाइट कास्ट आयरन के बारे में देखते हैं. व्हाइट कास्ट आयरन derives its name from the fact that its freshly broken surface known a bright white fracture. ब्रिटल एंड ये ब्रिटल होता है, मैशिनेबल नहीं हो सकते हैं. कैन बी साउंड मोल्ड, इजीली साउंड होते हैं. साउंड इसको मोल्ड करते हैं इसलिए साउंड मोल्ड लिखा हुआ है. मतलब अच्छी गुड मोल्डिंग प्रॉपर्टीज, गुड मोल्डिंग. एब्रेसिव एक्सलेंट बढ़िया है. एब्रेसिव रेजिस्टेंस बढ़िया है. इसकी सॉलिडिफिकेशन रेंज देखें, इसके अंदर वो सॉलिडिफिकेशन रेंज है इसकी. इतना कार्बन होता है, सिलिकॉन होता है, इसमें मैंगनीज होता है, फास्फोरस होता है, सल्फर होता है. इसमें ज़्यादा क्या होता है? कार्बन एंड सिलिकॉन. कहाँ कहाँ यूज है इसको? मैल्लेबल कास्ट आयरन, व्हाइट कास्ट आयरन को हम मैल्लेबल कास्ट आयरन बनाने में यूज करते हैं. फॉर प्रोडक्शन ऑफ मैल्लेबल कास्ट आयरन, फॉर मैन्युफैक्चरिंग दोज कंपोनेंट पार्ट्स विच रिक्वायर ए हार्ड एंड एब्रेशन रेजिस्टेंस मटेरियल. जो हार्ड एंड एब्रेशन रेजिस्टेंस मटेरियल बनाना है इसमें हम यूज करते हैं व्हाइट कास्ट आयरन को.